तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे A to Z चैनल पे। तो चलिए हम आज का फिर से करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। तो शुरू करते हैं। 21 अगस्त 2022 को किस देश ने $750 मिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं US ने। 21 अगस्त 2022 को किसने भारत का पहला गोल्ड और सिल्वर फंड पेश किया? तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने। अगला है 21 अगस्त 2022 को किस कंपनी को एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड अवार्ड मिला? यानी कि एशियाज बेस्ट एम्प्लॉयर ब्रांड एम्बेसडर मिला है NTPC को। 21 अगस्त 2022 को स्कॉटलैंड संग्रहालय ने भारत की कितनी प्राचीन कलाकृति लौटाने के लिए समझौता किया है? तो ये किया है 7। अगला है 21 अगस्त 2022 को चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर। मिथिला मखाना का GI टैग प्रदान किया गया है किसको? तो ये बिहार को किया गया है। 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 22 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कहाँ? कनाडा में। कहाँ? कनाडा में। अगला क्वेश्चन है क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया है? तो क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस क्लार्सन को हराया, विश्व विजेता मैग्नस क्लार्सन को। 22 अगस्त 2022 को मोक्ष धाम योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है हिमाचल प्रदेश में। 22 अगस्त 2022 को बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपना न्यायिक बोर्ड में नामांकित किया है? तो आशीष धवन को। किसे? बिल गेट्स फाउंडेशन ने किसे अपना न्यायिक बोर्ड में नामांकित किया है? तो आशीष धवन को। अगला क्वेश्चन है 22 अगस्त 2022 को सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो ये शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी उत्तर प्रदेश। 22 अगस्त 2022 को भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये लॉन्च हुई है कहाँ? पुणे में। तो भारत में ही पहली स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस कहाँ शुरू हुई है? तो ये पुणे में शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन है 22 अगस्त 2022 को विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये किया है प्रागवे में। 23 अगस्त 2022 को नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है ईरान के साथ। अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2022 को किस देश की सेना ने कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो कर्नल अब्दुल्ला माइगा को अपना आंतरिक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है माली ने। 23 अगस्त 2022 को अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता कांस्य पदक। अगला क्वेश्चन है 23 अगस्त 2022 को सूचना अनुसार SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी ताशकंद में। तो SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ? ताशकंद में। SCO का फुल फॉर्म क्या है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन। अगला है 23 अगस्त 2022 को भारत ने किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया? तो ये शामिल किया है गरबा को। 23 अगस्त 2022 को इलेक्ट्रेड्स रिपोर्टिंग में 2022 का पुलिट्जर पुरस्कार किसने जीता? तो यह है फाहमीदा अजीम ने जीता है। फाहमीदा अजीम ने, जो कि बांग्लादेश के हैं। कौन सा पुरस्कार जीता? पुलिट्जर पुरस्कार जीता है इलेक्ट्रेड रिपोर्टिंग में। 23 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोलिक भौतिकी ओलंपियाड में कौन शीर्षक पर रहा? तो ये शीर्षक पर रहा है ईरान। अगला है 24 अगस्त 2022 को किस देश के राष्ट्रपति ने लिबर्टी मेडल 2022 दिया जाएगा? किस देश के राष्ट्रपति को? तो ये यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया जाएगा।
24 अगस्त 2022 को अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्षक पर रहा है? तो ये रहा है जापान। अगला क्वेश्चन है 24 अगस्त 2022 को सूचना अनुसार भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो ये लखनऊ में बनाया जाएगा, नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क। अगला क्वेश्चन है 24 अगस्त 2022 को DRDO और भारतीय नौसेना ने VL-SRM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ में किया है? तो ये किया है आपका उड़ीसा में किया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची हैं? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कहाँ नासा में है, इसने कहाँ बृहस्पति ग्रह की नई तस्वीरें खोजी हैं। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? तो अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है फरीदाबाद में, जो कि कहाँ है? हरियाणा में। और ये बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। अगला है 24 अगस्त 2022 को HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ में शुरू किया है? तो HPCL ने गोबर से संपीड़ित अपने पहली बायोगैस परियोजना को कहाँ में शुरू किया है? संचोर में, जलोर जिला, राजस्थान। 24 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है पंजाब में। कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री? भगवंत सिंह मान। अगला है हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है जर्मनी में। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन का शुरुआत जर्मनी में हुई है। G7 की बैठक भी जर्मनी में ही हुई थी इस बार की, 2022 की। 25 अगस्त 2022 को किस बैंक में क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी की है? तो ये है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक ने क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए टाटा न्यू के साथ साझेदारी किया है। 25 अगस्त 2022 को अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में किसे चुना गया है? तो अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के रूप में किसे चुना गया है? एन वी सुंदरा को। अगला है 25 अगस्त 2022 को किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर 0.81 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला? तो ये है दक्षिण कोरिया ने। 25 अगस्त 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी 3.5 किलोमीटर का परीक्षण किया गया, उसका क्या नाम है? तो सुपर वासुकी उसका नाम है। 25 अगस्त 2022 को न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014 से 19 नामक पुस्तक का विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू ने। कौन? एम वेंकैया नायडू, हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट। अगला है 25 अगस्त 2022 को किसने सारनाथियों के स्वागत के प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है? तो अपने सारनाथियों के स्वागत के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार जीता है तो एंजेला मार्केल ने। किसने? एंजेला मार्केल ने। 26 अगस्त 2022 को कहाँ के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो कहाँ के अनंगताल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो दिल्ली। अगला है 26 अगस्त 2022 को सूचना अनुसार किसे हिंदी भाषा में प्रमेय के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो प्रमेय के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया जाएगा भगवंत अनमोल को। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो KV सुब्रमण्यम को। IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया KV सुब्रमण्यम को। हाँ, टोमेटो फ्लू नामक वायरस का पहला मामला कहाँ पाया गया है? किस राज्य में? तो केरल में पाया गया।
भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो कहाँ बन रहा है? बेंगलुरु में। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बन रहा है? तो ये बेंगलुरु में बन रहा है। अगला है 27 अगस्त 2022 को पूरी दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले पहले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बन गए हैं? तो मैक रदरफोर्ड। अगला है 27 अगस्त 2022 को भारत ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? तो यह किया है 2070 तक। 27 अगस्त 2022 को 15वां एशियाई कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है यूएई में। यूएई में जो पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला गया। 27 अगस्त 2022 को लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले नीरज चोपड़ा, जिसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। 27 अगस्त 2022 को कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया? तो माओन की चपेट में फिलीपींस आया है, जिसकी राजधानी मनीला है। एडीबी बैंक का मुख्यालय भी मनीला में ही है। अगला है 28 अगस्त 2022 को मरवत उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो मरवत उत्सव मनाया जाता है आपका नागपुर में। 28 अगस्त 2022 को देश के पहले 100 मैच खेलने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये बने हैं विराट कोहली। 28 अगस्त 2022 को रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी रोस्टॉम किस देश में 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण शुरू करेगी? तो ये हंगरी में शुरू करेगी। तो रूस की परमाणु ऊर्जा कंपनी है जिसका है रोस्टॉम जो किस देश में 2 परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रही है? तो हंगरी में। तो हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। 29 अगस्त 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस, ध्यानचंद के जयंती पर। हाँ, अगला है 29 अगस्त 2022 को यूरोपियन फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो यूरोपियन फुटबॉल महासंघ का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो करीम बेंजमा ने जीता है एवं एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। 29 अगस्त 2022 को जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका तमिलनाडु। अगला है 29 अगस्त 2022 को भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार का 13वें संस्करण कहाँ में संपन्न हुआ है? तो ये संपन्न हुआ है हिमाचल प्रदेश में। 30 अगस्त 2022 को भारतीय जूडो खिलाड़ी लिथोई चनबा ने क्रेडिट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय जूडो खिलाड़ी लिथोई चनबा ने क्रेडिट विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक? तो स्वर्ण पदक जीता है। 30 अगस्त 2022 को किस राज्य का 100 साल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? तो ये मिला है नागालैंड को। अगला है 30 अगस्त 2022 को T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा T20 में। 30 अगस्त 2022 को नीति आयोग ने कहाँ में 500 अटल ट्रैकिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। तो नीति आयोग ने कहाँ में 500 अटल ट्रैकिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये जम्मू कश्मीर में। अगला है 30 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में देश का पहला भूकंप स्मारक समर्पित किया है? तो भूकंप स्मारक समर्पित किया है गुजरात के भुज में। 31 अगस्त 2022 को किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय संग्रहालय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो ये हुई है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो 31 अगस्त 2022 को किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो ये भोपाल में हुई है जो कि मध्य प्रदेश में है।
31 अगस्त 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जेम्स एंडरसन बन गए हैं जो इंग्लैंड के हैं। अगला है 31 अगस्त को मिस दिव्या यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो दिविता रॉय बनी है। कौन? दिविता रॉय बनी है। शुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो शुमंग लीला महोत्सव मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में। 31 अगस्त 2022 को किसने साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार पुस्तक का विमोचन किया है? तो श्री मुजम्पारा ने। किसने? मुजम्पारा ने। अगला है 31 अगस्त 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है, तो ये किया है कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। 31 अगस्त 2022 को किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है? तो HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है। ये कहाँ का युद्धपोत था? तो यूके का। 31 अगस्त तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे गौतम अडानी, जो अब बहुत नीचे आ चुके हैं। 1 सितंबर को कहाँ में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो ये नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया है। रज पर्व भी उड़ीसा में मनाया जाता है। धनु यात्रा भी उड़ीसा में मनाया जाता है और उड़ीसी डांस भी उड़ीसा में ही मनाया जाता है। 1 सितंबर 2022 को किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड के। 1 सितंबर 2022 को पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। तो पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। अगला है 1 सितंबर 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक का संबोधित किया है? तो ये किया है बाली में। कहाँ? बाली में। अगर बात करें G20 की 2023 की बैठक कहाँ होगी? तो ये होगी आपकी इंडिया में। 2 सितंबर 2022 को विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अपेक्षा फर्नांडीज बनी है। तो विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अपेक्षा फर्नांडीज बनी है। इंग्लिश चैनल तैर को पार करने वाली महिला आरती शाह। सबसे कम उम्र की पायलट बनने वाली आयशा अजीज, जम्मू कश्मीर। 2 सितंबर 2022 को रणवीर सिंह की उनकी किस फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला? तो ये मिला है फिल्म 83 के लिए। अगला, किस देश में सड़क का नाम A.R. रहमान के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया कनाडा, राजधानी ओटावा। 2 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया है राजस्थान में। राइट टू हेल्थ भी यही शुरू किया गया है। 3 सितंबर 2022 को किस देश को पछाड़ के भारत दुनिया का 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये है ब्रिटेन। 3 सितंबर 2022 को किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ्य शुरू किया है? तो ई गवर्नेंस पोर्टल सामर्थ्य शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। 3 सितंबर 2022 को संस्कृत परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है UAE के साथ। 4 सितंबर 2022 को सरकार एक्स्ट्रा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ में देश का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित करेगी? तो ये करेगी लद्दाख में। 4 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने NCR के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश।
तो किस राज्य ने एनसीआर के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने लिया है। अगला है 4 सितंबर 2022 को 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 में किस कंबोडिया मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो सोथियारा छिप। 5 सितंबर 2022 को किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा मुशफिकुर रहीम। 5 सितंबर 2022 को मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? तो अनिष्का बियानी ने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय जहाज रानी निगम के नए सीएमडी कौन बने हैं? तो नए सीएमडी बने हैं वीके त्यागी। 6 सितंबर 2022 को सूंघने वाले कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है चीन। 6 सितंबर 2022 को किस राज्य के भरतोले गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है? तो ये बन गया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भरतोला गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है। अगला क्वेश्चन है 6 सितंबर 2022 को भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो मनोज पांडे को कहाँ का मानद पद मिला है? तो नेपाल का। राजपथ पथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया है। 7 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान ने शुरू की। अगला क्वेश्चन है 7 सितंबर 2022 को बीसीसीआई का अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर के अधिकार मिले हैं किसे? तो ये मास्टर कार्ड को मिला है। तो बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सर का अधिकार किसे मिला? तो मास्टर कार्ड को। 7 सितंबर को सुएल ब्रेबरमैन किस देश द्वारा गृह सचिव बने हैं? तो किस देश के गृह सचिव बनी हैं? तो ये बनी है ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन के सुएल ब्रेब्रेबो गृह सचिव बनी हैं। 8 सितंबर 2022 को भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया? तो त्रिशूर, नीलांबूर तथा वारंगल को शामिल किया गया। तो त्रिशूर, नीलांबूर तथा वारंगल को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया। 8 सितंबर 2022 को कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिया जाने वाला किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी है? तो चैड 36। तो कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले किस टीके को CDSCO ने मंजूरी दी? तो चैड 36। 8 सितंबर 2022 को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो तनिकेला भरनी को। तो लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तनिकेला भरनी को। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो ये खोजी है मंगल पर। 8 सितंबर 2022 को किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया? तो मंगोलिया। तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है। और 8 सितंबर 2022 को भारत जापान 2+2 मंत्रिय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है टोक्यो में। कहाँ? टोक्यो में। तो आई होप आपने इस पूरे वीडियो को देखा होगा, जिससे आपके करंट अफेयर की अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा।